हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई रीडिंग लेकर एंड ये रीडिंग है मेरे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए। यस, जो भी लोग अपने आप को सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन से लिब्रा राशि से कनेक्टेड मानते हैं, तुला राशि से कनेक्टेड मानते हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि आप लोगों के लिए स्पेशली दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ। अगर कोई एक्स्ट्रा मैसेज आता है कैरियर और हेल्थ का तो मैं आपको बता दूंगी, बट दिस इज़ बेसिकली फॉर लव लाइफ कि आप लोगों की लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 कैसी रहने वाली है, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी, कैसा आप लोग फील करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे जो भी ये कार्ड्स बताएंगे, राइट। आप लोग क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पार्टनर्स लिब्रा हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं। तो लेट्स वी चेक। योर फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ रोड्स। हो सकता है आप लोग किसी एरीज, लियो और सैट से डील कर रहे हों। योर सेकेंड कार्ड इज 4 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से हो सकता है आप लोग डील कर रहे हों। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड योर फोर्थ कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे लगता है लिब्रा और मेरे तुला राशि के लोग, मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों का जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक है वो थोड़ा सा ट्रबलसम रहने वाला है। आपको ऐसे हो सकता है लगे कि चाहे लव है, वैसे तो ये रीडिंग लव लाइफ के लिए है, बट स्टिल कैरियर भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, या फिर वर्क लाइफ है या फिर लव लाइफ है, तो पूरा का पूरा बर्डन आप ही के ऊपर है। आपके पार्टनर तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे हैं। सारा का सारा प्रेशर कि मैरिज करनी है, रिकनसाइल करना है, कमिटमेंट देनी है, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो घर गृहस्थी का पूरा प्रेशर आपके ऊपर है। और आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर तो प्रेशर ले ही नहीं रहे, सब कुछ आपके ऊपर छोड़कर आराम से इजी वे से बैठे हैं वो। एंड इन द सेकेंड वीक हो सकता है कि थोड़ा सा आप अपने पार्टनर्स को मनाने की कोशिश करें। मनाने की इन द सेंस कि हो सकता है कि इन द फर्स्ट वीक आप अपने वर्क लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहें, तो आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाएँ एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर्स नाराज़ हो जाएं। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लगता है कि जब आपके पार्टनर्स इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा उनसे झगड़ पड़ें, थोड़ा सा उन्हें बोल दें कि भाई तुम्हें तो एफर्ट लगाना ही नहीं है एंड ऑल, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो जाएंगे। एंड इन द सेकेंड वीक आप उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई देती है कि आप अपने पार्टनर को मनाएंगे। एंड इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर मुझे लगता है कि आप अपनी पावर में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि आप रॉन्ग नहीं हैं, आपके पार्टनर सुने ना सुने, माने ना माने, ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं सुनेंगे, मान जाएंगे, सुन लेंगे, बट पूरी तरह से नहीं सुनेंगे। इस रिश्ते को बैलेंस करके अगर वो नहीं चल रहे हैं, सिर्फ अभी तक इस रिश्ते में आप दे रहे हैं, तो थर्ड वीक में आपको लगेगा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे खुद से एफर्ट नहीं लगाने, मुझे खुद से इस पर्सन को नहीं मनाना। अगर ये पर्सन मुझे डिज़र्व करते हैं, अगर ये पर्सन मुझे लाइक करते हैं, अगर ये पर्सन मुझे लव करते हैं, तो ये खुद से अप्रोच करें, खुद से चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, खुद से इस रिश्ते में एफर्ट लगाएं। हमेशा मैं ही क्यों इनिशिएटिव लूँ, मैं हमेशा क्यों आगे लूँ, मैं हमेशा क्यों फर्स्ट कदम आगे बढ़ाऊँ, मैं हमेशा क्यों प्रपोज करूँ, मैं हमेशा क्यों मैरिज के बारे में पूछूँ, मैं हमेशा क्यों जानने की कोशिश करूँ कि ये लव करते हैं या नहीं करते हैं। खुद से ये क्यों ना कोशिश करें। बहुत कोशिश कर ली है आपने, अब थक गए हैं इस पर्सन को मना मना के, आप थक गए हैं इसकी खुशियों के लिए जीते जीते। एंड इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर आप अपनी पावर्स में आ जाएंगे और अब आप सोचेंगे कि अब आपको सिर्फ माइंड से काम लेना है, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एंड वही आपका जो एक साइकिल है वो ओवर हो जाएगा। फोर्थ वीक में हो सकता है आपको रिश्ते के रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ मिले, कोई हैप्पी न्यूज़ मिले, आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान देने लग पाए और आपको ये सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे। आपको खुद से फील होगा कि एक साइकिल ओवर हुआ है एंड नेक्स्ट साइकिल जो है उसमें आपके पर्सन एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं। ओके, एंड अगर मैं चेक करूँ आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी, 7 ऑफ वैंड्स, जहाँ आपको लगता है कि पूरा प्रेशर इस रिश्ते का आपने ले रखा है, वहीं थोड़ी सी नोकझोंक होती हुई दिखाई देती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत अग्रेसिव हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझ ही नहीं रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, अग्रेसिव हैं, काम में अपने आप को बिजी करके रखा है, बट स्टिल आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। ऐसी वाइब्स यहाँ पर आती हैं। जहाँ अब आपने इस पर्सन को अपना कप ऑफर किया है इन द सेकेंड वीक, वहीं ये पर्सन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है।
और अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दुख नहीं सिर्फ आप ही दुखी हैं, ये पर्सन भी बहुत दुखी हो रहा है, ये पर्सन भी बहुत सैड हो रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी सिचुएशन राइट नहीं है एंड इनका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। थर्ड वीक में विश फुलफिलमेंट, जहाँ आप अपनी एनर्जी में आते हैं वहीं ये पर्सन को रियलाइज़ होता है कि आप ही इनका सब कुछ है, ये आपसे गुस्सा रह ही नहीं सकते। इनकी एनर्जीज बैलेंस होती हुई दिखाई देती है, ये आपको इमोशनली अपना मानते हुए दिखाई देते हैं एंड ये एग्री करते हुए दिखाई देते हैं कि आप इनके लिए बेस्ट हो और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ओह माय गॉड। फोर्थ वीक में जहाँ मैंने बोला कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, साइकिल चेंज हो रहा है, एक ओल्ड साइकिल ख़त्म हो रहा है, वहीं मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऑलरेडी पता लग गया है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं एंड जो भी कन्फ्यूज़न थी, इनका लव, इनका कैरियर, इनकी फैमिली, इनके दोस्त, इनके फ्रेंड्स, कोई थर्ड पार्टी अदर सिचुएशन या फिर कोई और पर्सन इनकी लाइफ में, तो इनको वो क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, इनको वो क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, इनको क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिसके पीछे ये अभी तक भाग रहे थे उनके पीछे भागने के बाद इनको वो हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है जो हैप्पीनेस इनको आपके साथ मिलती है। ओके, एंड अगर मैं चेक करूं कि आपसे क्यों भाग रहे हैं, ओह माय गॉड, इनका रीज़न है आपसे भागने का। फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि इस रिश्ते को अभी तक ये क्लियरली समझ नहीं पाए हैं। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि आपको क्लैरिटी देना नहीं चाहते हैं क्योंकि खुद क्लियर नहीं है। थर्ड थिंग इज़ दिस कि किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। एंड फोर्थ थिंग इज़ दिस कि हाँ फैमिली नहीं, फाइनेंशियल इशू दिखाई देता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स है, ये ओवरऑल एनर्जी है आप दोनों की इस मंथ में। तो जो कि मैं यहाँ पर देख के बता सकती हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को अपना सोलमेट समझते हो, अपना ट्विन फ्लेम समझते हो, एक दूसरे के साथ रिकनसाइल करना चाहते हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो एंड ऑलरेडी एक साइकिल ख़त्म करके एक न्यू साइकिल में एंटर करने वाले हो। ये अक्टूबर के हाफ से स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप लोगों का रिश्ता बेहतरीन होगा। आपके पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी एंड आपका एक न्यू साइकिल शुरू होगा जिसमें ये पर्सन आपकी कदर करेंगे एंड आपके पास सारी कन्फ्यूज़न को हटा कर आएंगे। राइट, सितंबर की बात की जाए, इम्पेशेंट थे आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन आगे बढ़े, क्लियरेंस दे, चीज़ों को क्लियर करे, कम्युनिकेट क्लियरली करे, बट ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, ये पर्सन आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, ऐसा शो कर रहे थे। जबकि ये पर्सन आपको लव करते हैं, अपनी रानी के रूप में देखते हैं, अपने प्रिंस के रूप में देखते हैं, बट स्टिल ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपसे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी था तो एक लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग बाय हार्ट फील कर रहे थे। एंड अक्टूबर में इम्प्रूवमेंट आपके सामने है कि हो रही है पहले से। बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, मेडिटेशन कीजिए क्योंकि जो भी आपके कन्फ्यूज़न है मेडिटेशन आपको क्लैरिटी देगी और आंसर्स भी देगी। यू आर यूनिक, आप बहुत यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, आप बाबा जी के नियरर एंड डियरर हैं एंड आपके कर्मास की क्लिनजिंग हो रही है। तो ये थोड़ा सा पेन तो झेलना ही था आपको, बट कर्मा की क्लींजिंग होते हुए एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैक्सिमम आपके बैड कर्मास क्लींस हो चुके होंगे एंड एक न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन, मैरिज एंड आपकी केयर, आपकी पैम्परिंग आपके पार्टनर के थ्रू आती हुई दिखाई देती है। तो ये थी लिब्रा, मेरे तुला राशि के फ्रेंड्स, आप लोगों की रीडिंग। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड जिस रीडिंग पर सबसे ज़्यादा व्यू, लाइक शेयर कमेंट आएंगे उनकी मैं बोनस रीडिंग भी डालूंगी बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, गुड डे।